हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे जियोग्राफी का सेट 2। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने सेट 1 करा था। आज हम जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर और करेंगे। ठीक है, आपको सिंपली इतना करना है कि एक कॉपी और पेन निकाल लेनी है और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को इन आंसरों को आपने लिखते रहना है। ठीक है, और वीडियो के अंत में आपने मुझे स्कोर बताना है कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही करे। तो यहाँ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भूटान का कौन सा ट्रैक भूटानी ट्रैक का ताज माना जाता है। ये क्वेश्चन हायर सेकेंडरी एग्जाम 2024 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्नोमैन ट्रैक। ठीक है, स्नोमैन ट्रैक जो है भूटान में स्नोमैन ट्रैक को जो है व्यापक रूप से भूटानी ट्रैक का ताज या बोल सकते हैं मुकुट माना जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह नदी निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य बनाने में सक्षम होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विसर्प। ठीक है, तो जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह मध्य रूप से विसर्प का निर्माण करने में सक्षम होती है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं ये विसर्प क्या होता है। ठीक है, तो विसर्प की अगर बात करें तो नदी के मार्ग में बनने वाले बड़े घुमावदार, जैसे नदी है, नदी के मार्ग में जो बनने वाले बड़े घुमावदार जो मोड़ होते हैं जो पार्श्व अपरदन से बनते हैं उन्हें विसर्प कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन SSC CGL 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसकी लवणता सबसे सर्वाधिक है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये इनकरेक्ट हो रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, लेक वेन। ठीक है, लेक वेन की लवणता जो है सर्वाधिक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 7 मिलियन किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL 2024 के थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेजन बेसिन। ठीक है, अब देखिए 2021 की स्थिति के अनुसार जो है लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो जल निकाय है वो अमेजन बेसिन है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन का घर है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो एशिया की यहाँ पर बात हो रही है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कर लीजिएगा, इसे गलती हो रखी है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, भोपाल झील। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भोपाल झील है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो कौन सी नदी है ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CPO 2024 के सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। ठीक है, तो नील नदी वह प्रमुख नदी है जो कि भूमध्य रेखा के दक्षिण यानी कि कहां से, विक्टोरिया झील के पास से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर उत्तर की ओर बहती है और भूमध्य सागर से गिरती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नील नदी की अगर हम बात करें तो नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप भी जो अपने आंसर हैं वो नोट करते जा रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल भारत के
निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2023 के इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। तो नेपाल जो है भारत के मणिपुर राज्य के साथ जो है अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थोड़ा अटपटे लग रहे होंगे, बट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो डेली बेसिस पे हम आपके लिए एसएससी की जो वीडियो बना रहे हैं, इनसे आपको एक नॉलेज मिल जाएगी कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? तो ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 के आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है, तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ जो है सुंदरवन साझा करता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3। ठीक है, तो भारत चीन सीमा को जो है 3 सेक्टरों में बांटा गया है और वो 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिमी, दूसरा है मध्य और तीसरा है पूर्वी सेक्टर। ये 3 सेक्टर हैं। ठीक है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी सेक्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दी थी? ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडविन हर्बल ने। ठीक है, तो विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना जो है वो एडविन हर्बल ने दी थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्र यानी कि भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित है? तो भारत कितने जो है भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित है, ये पूछा गया है था एसएससी सीएचएसएल के 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, तो भारत को जो है 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और वो 4 कौन कौन से हैं? पहला है जोन 2, ठीक है, और जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ठीक है, जोन 5 को जो है वो हाई रिस्क पे माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनसे भी अलावा अगर आपको कोई और भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है ये हमें बतानी है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रहा कोर। ठीक है, तो यानी कि आउटर कोर जो है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आभ पृथ्वी का क्या है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आकार। ठीक है, भू आभ जो है वो पृथ्वी का आकार है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा तरल होती है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ क्वेश्चन थोड़ा अटपटे लग रहे होंगे लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण। ठीक है, तो वर्षा जो है, वर्षा तरल क्या है? वर्षा एक तरल अवक्षेपण है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर लीजिएगा इसे, ऑप्शन नंबर सी, मैथन। ठीक है, तो मैथन बांध जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए बांध भी जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है
अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बांधों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ये क्वेश्चन एसएससी पीसीओ 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी का जो मुहाना है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मैदान। ठीक है, तो जब धारा जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो वह क्या करती है? जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगलिहार बांध कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के 2020 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा से, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो बंगलिहार बांध जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आप भी अपने आंसर नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की केवल 2.8 गुना दूरी की परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है? ठीक है, निकटतम कौन सा ग्रह? बौना ग्रह पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के 2024 के सेकंड शिफ्ट के पेपर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेरेस। ठीक है, कौन सा है? सेरेस है, जो कि सबसे छोटा सूर्य का, जो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल कितना है? 2.8 गुना की दूरी पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम और बौना ग्रह है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है। तो आकाशगंगा के अंदर जो है धूल और गैस का एक बादल होता है, क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल के 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेबुला, धूल। ठीक है, तो किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है, उसे नेबुला धूल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई जा सकने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल है। देखिए यहाँ पर आपको खुद पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से अटपटे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी के चक्कर में हमें वो क्वेश्चन आता है लेकिन हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीरगस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वो दर्रा है जो कि चीन और भारत के बीच स्थित है? ये पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2021 के आफ्टरनून शिफ्ट के पेपर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा से, ऑप्शन नंबर बी, कालाकोरम दर्रा। ठीक है, कालाकोरम दर्रा जो है वो भारत और चीन के बीच स्थित एक दर्रा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगखर प्यूनसम जो है, गंगखर प्यूनसम जो है वो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है,
और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ऊंचाई जो है वो कितनी है, 7570 मीटर है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 7570 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो लगभग 29 मील 47 किलोमीटर आधे हिंदी आधे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो लगभग 29 मील 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से अंतरिक्ष में गतिमान है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि वो कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है। यहाँ पर आपको इतना क्वेश्चन घुमा के दिया गया है। ठीक है, तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर के सारे सेट रखे हैं, ताकि आपको, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है काफी अच्छी हो सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध। ठीक है, तो बुध ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो कि लगभग 29 मील 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से अंतरिक्ष में गतिमान है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप भी अपने आंसर नोट कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुवर्ण पड़ता है। तो इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2023 के थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च और 23 मार्च। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 मार्च ये दो तिथियां हैं जिनको विषुवर्ण पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023 के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3214 किलोमीटर। ठीक है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी होती है, 3214 किलोमीटर होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्का जलपात कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा इसे, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो हुक्का जलपात जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल झील कहाँ स्थित है। तो लाल झील की बात हो रही है यहाँ पर कि लाल झील जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। ठीक है, लाल झील है जो है वो कहाँ स्थित है, लाल झील यूएसए में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीए 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीटीकाका झील। ठीक है, टीटीकाका झील जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ठीक है, और यह किस देश में स्थित है। तो यह झील जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों को सही क्रम कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हमें उनकी गहराई के हिसाब से अधिकतम से न्यूनतम की तरफ जाना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोकाल, तांगानिका, और उसके बाद कौन सी है, कैप्सियन सागर और वोस्तोक। ये झीलें जो है सही क्रम में दी गई हैं, अधिक से
न्यूनतम की तरफ। ठीक है, तो आज हमने करे जियोग्राफी के 30 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही करे प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मेरी यह वीडियो यही समाप्त होती है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।